हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट विजन पे। बच्चों, इन दिनों सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम बन चुका है जो हर बच्चा इस एग्जाम के थ्रू एक बेहतर कॉलेज की इच्छा रखता है। और सीयूईटी एक अच्छा कॉलेज का सिलेक्शन करने के लिए एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। सिंपल शब्दों में कहें तो पहले के समय में अगर बच्चा किसी अलग अलग कॉलेज में पढ़ाई करना चाहता था तो उसे आवश्यकता होती थी वो सभी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम को देने की। जब उन सभी एंट्रेंस एग्जाम को आप देते थे, देन आफ्टर आपका उसमें अगर सिलेक्शन होता था तो आप आगे की पढ़ाई कर पाते थे। लेकिन सीयूईटी के आने के बाद से आप सभी के लिए एक बेहतर ऑप्शन यह हो चुका है कि आपको एक सिंपल सा सिलेबस पढ़ाई करना है, एक सिंपल डायरेक्शन में मूव करना है और उसके बाद आपके पास बहुत से टॉप कॉलेजेस के विकल्प होते हैं, ऑप्शन होते हैं, जिसमें से आप एक बेहतर कॉलेज का ऑप्शन खुद सेलेक्ट करते हो। बच्चों, सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंतर्गत बहुत से ऐसे टॉप कॉलेज आते हैं और सीयूईटी अलग अलग एग्जाम को हर साल जो है वो कंडक्ट होता है। जनरली इस एग्जाम को एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। सारा सब कुछ जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीयूईटी का एग्जाम आफ्टर 12th आप दे सकते हैं, क्योंकि 12वीं के बाद बहुत से बच्चे अलग अलग फील्ड में पढ़ाई करना चाहते हैं और उन सभी अलग अलग फील्डों के लिए एक संयुक्त यानी कि एक कॉमन जो है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसको आप शॉर्ट में सीयूईटी के नाम से जानते हो। सबसे पहले मैं बता दूं, सीयूईटी दुनिया में जो भी आप जैसे इंडिया में स्पेशली पढ़ना चाह रहे हो, दुनिया की बात छोड़ दो 2 मिनट के लिए, फिर मैं उस पर भी आता हूं। जैसे इंडिया में आप कुछ भी पढ़ना चाह रहे हो, जैसे आप मेडिकल पढ़ना चाह रहे हो, आप जो है सीए की पढ़ाई करना चाह रहे हो, आप जो है आईएएस की पढ़ाई करना चाह रहे हो, आईएएस की पढ़ाई के लिए आपको बीए तो करना होगा ना, ठीक है। तो हर एक लेवल का अगर आप पढ़ाई करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो देना है वो आपको सीयूईटी के माध्यम से मिलता है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसा कि आप यहां थंबनेल देख सकते हैं बच्चों, कि नर्सिंग। तो नर्सिंग में बहुत बच्चे का इंटरेस्ट होता है, लेकिन नर्सिंग भी टाइप के होते हैं। सीयूईटी जो नर्सिंग का एग्जाम लेता है उसमें भी टाइप्स होते हैं, तो यहां पे फोकस करो। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि सीयूईटी क्या है। तो सीयूईटी जो है एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जिसको शॉर्ट में सीयूईटी बोलते हैं। और ये कंडक्ट कराता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है। इसमें जनरली आपको एक एंट्रेंस प्लेटफॉर्म मिलता है, और ये एंट्रेंस प्लेटफॉर्म किस चीज के लिए होता है, तो यहां पे आपको स्टेट और सेंट्रल स्टेट से लेकर के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलता है इसके एग्जाम को निकालने के बाद अक्रॉस इंडिया में, यानी कि पूरे इंडिया में। अब सिंपल सी बात करें तो इसमें एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और सीयूईटी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे होता है, निगेटिव होता है या नहीं होता है, इस पे हमने पहले भी चर्चा किया है, तो आप वहां से भी सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली कुछ की पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके लिए, उस पर चर्चा कर लेते हैं जरा। तो बच्चों, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो, जनरली आपका जो नर्सिंग का सेक्टर है, तो नर्सिंग में भी आपको सीयूईटी में बहुत सारा स्कोप मिल जाता है। जैसे बीएससी नर्सिंग जो कि आपका 4 साल का डिग्री कोर्स होता है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, ठीक है, इस तरीके का, और बहुत से, ठीक है, पारा मेडिकल से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड कोर्सेज आप कर सकते हो। सीयूईटी के माध्यम से बहुत से ऐसे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे जो इन सभी कोर्सेज को कंडक्ट कराते हैं, और वहां से आप अपने आगे की पढ़ाई को कर सकते हो। सवाल यह आता है कि सीयूईटी का एग्जाम कैसे दे सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप सभी को जो है 12th लेवल का एग्जाम देना होता है। जब आप 12वीं का एग्जाम दे देते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो, और इसमें जो आपका मेन सिलेबस जो है वो आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, ठीक है, इसी सब टॉपिक से आपका मैक्स टू मैक्स जो प्रश्न है यहां से निकल करके आता है।
अब सवाल यहां पे आता है कि कितना प्रतिशत आपको अंक लाना है। तो बच्चों इसका कट ऑफ निर्धारित होता है, पिछले कई सालों का कट ऑफ अगर आप देखोगे तो आपको एक क्लियर आइडिया बनेगा, एक अच्छा फिगर आउट आप कर पाओगे। इन सभी चीजों को अच्छों से समझ सकते हो जब इसमें जो मिनिमम आयु है बच्चों वो लगभग लगभग आपका 17 साल होना चाहिए, ठीक है, जिस वर्ष आप एग्जाम दे रहे हो। तो 17 का आयु आपको जो एज है वो 17 ईयर्स प्लस होना चाहिए। अब सवाल यहां पे ये आता है कि इसमें अलग अलग जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, अलग अलग टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपका जिस वर्ष एग्जाम होगा, जिस ईयर आप एग्जाम दोगे, जैसे 2026 में मान के चलता हूं, और आप में से बहुत बच्चे अगर तैयार भी हैं तो समय कम है, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इसमें बच्चों आपको लगभग लगभग बराबर बराबर क्वेश्चन देखने को मिलता है। साथ में ही अगर सिलेबस की बात करें तो नर्सिंग में सीयूईटी के जो सिलेबस होते हैं वो बेसिकली 11th और 12th के सिलेबस के आधार पे ही होते हैं। जैसे यहां पे भी आप बहुत सा सिलेबस मेंशन देख सकते हो, इसमें से मोस्टली सिलेबस आपने जो है बच्चों 11th 12th में जरूर पढ़ा होगा। अगर मैं बात करूं तो बायो में आप जो है ह्यूमन साइकोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, इकोलॉजी, फिजिक्स में मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ठीक है, इस तरीके से आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। मॉडर्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, यही सब सेम आता है जो 11th 12th में आप लोग पढ़ते हो। अगर टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये आपके लिए बेहतर यूनिवर्सिटी है और इसमें बच्चों कट ऑफ बेहतर जाता है क्योंकि कंपटीशन हाई होता है। जैसे बीएचयू का, ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका सपना बीएचयू से पढ़ाई करने का है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप में से कितने बच्चे का सपना बीएचयू में पढ़ाई करने का है, और साथ में यह भी बताइए कि कौन कौन से बच्चे किस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली नर्सिंग को लेकर के। इससे दूसरे बच्चों को भी पता चलेगा कि नर्सिंग की पढ़ाई उस कॉलेज में अवेलेबल है। और उसके बाद जब आप लोग एक प्रॉपर जो है ना कन्वर्सेशन कर लोगे, आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लोगे, तो मैं प्रॉपर फी स्ट्रक्चर आप सभी को बताऊंगा जिससे आपको जो है एक बेहतर आइडिया मिलके आ जाएगा। ठीक है, डीयू भी एक अच्छा ऑप्शन होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। उसके बाद आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, ठीक है, इसी तरीके से आप छत्तीसगढ़ में भी पढ़ाई कर सकते हैं। देन आपका जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में भी कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड जो है ये भी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ जो प्रेफरेंस दिया जाता है बच्चों वो दिल्ली या बनारस में दिया जाता है, मोस्टली बच्चे वहां प्रेफर करते हैं। अगर नर्सिंग की बात करें तो उड़ीसा या केरला साइड में भी बच्चे कुछ प्रेफर करते हैं, लेकिन मोस्टली जो हमारे नॉर्थ साइड के बच्चे हो जाते हैं वो इन्हीं एरिया को प्रेफर करते हैं। उसके बाद अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें तो फी स्ट्रक्चर में सिंपल सा है कि अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो 20,000 से लेकर के लगभग लगभग आपका 60,000 पर ईयर लगभग आपका खर्च देखने को मिलेगा। वहीं प्राइवेट में आपका 1 लाख से बच्चों 2.5 लाख के लगभग लग जाता है। और ये 2.5 लाख सिर्फ ये मत समझना कि 2.5 लाख ही लगता है, इससे भी अधिक लग सकते हैं। इसलिए पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई से बेनिफिट ये होगा कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर कोई एक स्कॉलरशिप एग्जिस्ट करता है तो उसमें भी आपको एक अच्छा हेल्प मिल सकता है। सवाल यहां यह आता है कि सर आपने तो बता दिया कि भाई नर्सिंग कर लो, नर्सिंग करने के बाद भी तो कोई करियर अपॉर्चुनिटी होगा जो एग्जिस्ट करता है। तो बिल्कुल बच्चों करता है, जैसे कि आप जो है एम्स में अपना सर्विस दे सकते हैं। एम्स हर साल नॉर्सेट का एग्जाम निकालता है। कहां कहां दे सकते हो तो जरा देखो, एम्स दे सकते हो, आर्मी नर्सिंग दे सकते हो, रेलवे दे सकते हो, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट दे सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत बच्चे जाते हैं जिनका स्कोर कम होता है, लेकिन मोस्ट प्रेफरेंस आपका यही होता है। तो यहां आप अपनी थोड़ी बहुत मेहनत को बढ़ाओ ताकि आप आसानी से इन जगहों पे जो रेड सर्कल किया हुआ है यहां पे आप सिलेक्शन ले सकते हो। देन आफ्टर आप प्राइवेट में कर सकते हो, एनजीओ में कर सकते हो, एज अ प्रोफेसर काम कर सकते हो, अब्रॉड भी जा सकते हो। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा डिमांड है। हायर एजुकेशन जैसे एमएससी नर्सिंग, एमपीएच, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरीके का आप पढ़ाई कर सकते हो। और यकीन मानो कि आपको इन सभी में एक चीज कॉमन मिलेगा कि आप कितना मेहनत करते हो। अगर मेहनत ज्यादा करोगे आपका जो रिजल्ट है उतना ही खूबसूरत होगा, उतना ही अच्छा होगा। इन सारी चीजों को आपको यहां पे ध्यान में देना है बच्चों। दूसरी चीज कि जब इन सारी चीजों को अच्छे से समझ जाते हो तो अब जरा सा जो टाइम पीरियड है उसको समझो कि
कि आपका एग्जाम लगभग लगभग कब होगा। तो अब दिसंबर का महीना आने वाला है, नवंबर जो है ये चल रहा है, दिसंबर के बाद आपका फरवरी से जो है ये स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। फरवरी मार्च चलता है, एग्जाम जो है मई से लेकर के जून जुलाई तक में चलता है, और काउंसलिंग फिर वही जुलाई अगस्त में हो जाता है। तो ये आपका टोटल जो है ये 25 लिखा हुआ है, इसको आप 26 कर लो, ठीक है, ये 26 कर लो, ठीक है। तो ये लगभग आपका टोटल टाइम पेज होता है। आई होप कि सीयूईटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराया गया होगा वो आगे चल करके आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। सीयूईटी से रिलेटेड हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जहां से आप जाकर के देख सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, जहां से आप जा करके आसानी से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इस एग्जाम से जुड़ी या इस एग्जाम के तरीके से और भी दूसरे एग्जाम का सूचना आपको आसानी से मिल सके। बच्चों, आप सभी को मेहनत करना है, मेहनत करोगे जरूर सफल होगे, और यकीन करो समय बहुत कम हो, मतलब आपके पास बचा है, बहुत जल्दी जो है ना वो समय निकल जाएगा, फिर आपके पास ऑप्शन रहेगा नहीं अफसोस और पछतावा करने के अलावा। और यकीन मानो कि अगर अभी आप 12th में हो, अगले साल देने वाले हो, तो जी जान लगा करके पढ़ो, क्योंकि आपका ये जो 12th का रैंक है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको बहुत काम देने वाला है। और यकीन से अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो तो सीयूईटी का एग्जाम प्लीज देना। सीयूईटी का एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप सभी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप हमारी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, और यूनिवर्सिटी नेम मेंशन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।